देखिए इस वाले में बताया स्टूडेंट, इस वाले में कि एक सेकेंड टर्सरी अल्कोहल, अल्कोहल जिस कार्बन को टच कर रहा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, पर तीनों एल्काइल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन सेम है। तो इस केस में अगर आप इसको डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कीन बनाने के लिए 443 केल्विन, इन दैट केस यू कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी ऑफ द एल्काइल। आप किसी एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो बराबर था, तो आपने इससे निकाल दिया तो बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। लेकिन अब इस टर्सरी अल्कोहल को देखिए, इसमें अल्कोहल जिस कार्बन को छू रहा है वो भी 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, लेकिन तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इथाइल एक, मिथाइल एक, प्रोपाइल। इसमें सबसे बड़ा कौन है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, कहां हाइड्रोजन की डेंसिटी ज्यादा कहां है, तीसरी एक्सटर्नल में। इसलिए आपने बस इस साइड से रिमूव किया है और डबल बॉन्ड यहां लगाया। अब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी 3 पे पड़ जा रहा है, इसलिए इधर से आपने गिना 1 2 3 4 5 6 और आपका 3 पे डबल बॉन्ड है, तो नाम हो गया आपका 3 मिथाइल हेक्स 3। यानी इन केस अगर सारा एल्काइल ग्रुप जो कनेक्ट है वो सेम है, इन दैट केस आपको किसी भी एल्काइल ग्रुप से H रिमूव कर देना। और अगर ऐसा है कि तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है या 2 एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो जिस एल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा कार्बन है, हाइड्रोजन है, वहीं से आप रिमूव कीजिएगा। ईथर वाला भी कुछ ऐसा ही है। बाय द वे मैंने आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया अपना, CH3 CH3 और OH। इसको अब मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, सीधा करके प्रोपेन टू ऑल, पर मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया कि आपको समझने में इजी हो। अब ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल। प्राइमरी होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब यही सेम मॉलिक्यूल को आप दोबारा लिख देंगे, क्योंकि आप बना रहे ईथर, वहां 2 मोल्स वर्क करता है ऐसे। ये भी प्रोपेन टू ऑल है, और इसको भी आप रिएक्शन करेंगे कॉन्क H2SO4 में, बस टेम्परेचर, बस जो टेम्परेचर है वो 413 केल्विन हो जाएगा। इस केस में एक का H और एक का OH रिमूव होगा, तो बन जाएगा CH3 CH3 H, सिंगल बॉन्ड O, फिर C, फिर CH3 H और फिर CH3। ये आपका हो गया ईथर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइमरी सिखा दिया माही और कोई सेकेंडरी अल्कोहल से आपको ईथर बनाने को बोल दिया तो फिर आप उसमें घबरा गए, ऐसा नहीं है, उससे भी आपको बनाना। अब टर्शरी होता तो क्या होता माही, टर्शरी होता तो यहाँ भी एल्काइल ग्रुप होता, और क्या, अगर यही टर्शरी ब्यूटेनॉल होता, यानी कि CH3 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 OH ऐसा है, तो फिर यही चीज दोबारा रिपीट होता, OH3, और इस कार्बन को तीनों जगह मिथाइल ग्रुप ये करता, ये पूरा गिनने पे C4H9OH आता है, इसलिए, और ये प्लस 3 डिग्री है, इसलिए इसको टर्शरी ब्यूटेनॉल बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल। और इसको हम लोग रिएक्शन करते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन। रिएक्शन करेंगे तो H और OH निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH3 CH3O, और फिर ये CH3 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 और प्लस H2। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो प्राइमरी चीज है इसका, जो इसका बेसिक है वो अर्नव मैं हमेशा कभी भी पूछूंगा, तो आप लोग को अपने मेमोरी में उसको रखना है। हमारे सर पढ़ाए हैं, बस याद कर लो। अल्कोहल से अल्कीन अगर फॉर्मेशन करना है, इन दैट केस अगर अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन करना है अर्नव, अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन करना है, तो इन दैट केस अर्नव आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा 443 केल्विन, वो चाहे कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और अगर आप अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वही चीज 2 मोल्स होगा, वही वो भी कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में होगा 413 केल्विन, सबके लास्ट में H2O निकलेगा। मेजर प्रोडक्ट तो ईथर ही होगा।
हो गया? यस सर। चल इसको मिटा देते हैं। लिख लिया माही? लास्ट वाला मत मिटाइएगा। अर्नब समझ गया कि सर ने एक ही स्टार्टिंग में बताया था सबका, तो सर बोल रहे हैं कि सेकेंडरी या टर्शरी ऐसा कुछ आएगा ना, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। हो गया सर। अब इसका ये बहुत ही मेन है, इसमें स्टार लगा दिए हैं। ये आपका ईथर के प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड है, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। आपने जो ईथर बनाना सीखा था भाई, वो अल्कोहल से सीखा था, और अब आप एक और नेम रिएक्शन से पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, स्पेशल तो है ही। ये है विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, ईथर के प्रिपरेशन के लिए है। और इसके अंदर दोनों बना सकता है मैं। आपने वहां पे एक बात नोट किया था अर्नव, कि आपने जो भी ईथर का फॉर्मेशन किया था 1 डिग्री से, 2 डिग्री से या 3 डिग्री से, उन दोनों केस में दोनों का साइड वाला एल्काइल ग्रुप सेम था, वो सिमेट्रिकल था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल वाले को पढ़ रहे हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में ए लिखेगा, दिस मेथड से रिएक्शन पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, मतलब स्मॉल स्केल में बनाएगा। इज एन इंपॉर्टेंट laboratory method. This method is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. For the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether. ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों बनाता है। इसके पहले जो आप पढ़े अर्नव, वो भी डिहाइड्रेशन का मेथड ईथर बनाता था, लेकिन वो सिर्फ सिमेट्रिकल बनाता था। ये पहला बात हो गया। अब दूसरा बात आपको इंफॉर्मेशन देगा कि इसमें क्या रिएक्शन किया गया। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड RX in this method and alkyl halide, जिसको आप बोलते हैं RX या हेलो अल्केन भी आप पढ़ चुके हैं, is allowed to react with sodium alkoxide, is allowed to react with सोडियम अल्कोक्साइड। इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, यानी RONA के साथ। इस मेथड में हम लोग एल्काइल हैलाइड RX को अलाउ करते हैं रिएक्शन करने के लिए सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, RONA के साथ। मतलब अभी एक जनरल रिएक्शन बता रहे हैं ना, इट्स नॉट अ कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, जस्ट आपके पास RONA है और प्लस है RX, ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, SN2 को फॉलो करता है, तो Na और X निकल जाएगा, R वहां लग गया, तो बन गया ROR,
ये R डैश भी हो सकता है, R1 प्लस NaN। अब डिटेल में समझाएंगे। यानी पहले माई ये दिमाग में आया कि सर ये कैसे बनेगा, अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल भी नेचर से एसिडिक होता है, तो किसी अल्कोहल को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, और उस सोडियम एल्कोक्साइड को अगर आप हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ईथर बन जाएगा प्लस Na। इसमें लिखिएगा 2 डिग्री एंड जो मेडिकल या टारगेट के क्वेश्चन है वो इसके तीसरे वाले पॉइंट से ही बिलोंग करते ज्यादातर। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री and 3 डिग्री ईथर, जिसके अंदर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड, जिसके अंदर ब्रांच में कुछ ना कुछ लगा हो, एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी या टर्शरी ईथर, जैसे आपने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ईथर्स बनाए थे जिसमें एक कार्बन को 2 छुड़ा था, और एक सबसे लास्ट वाला एग्जांपल बनाया था इसमें एक कार्बन में 3 छुड़ा था, वो सेकेंडरी टर्शरी है। कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, वैसा ईथर भी बन सकता है। 2 degree and 3 degree ethers bracket में containing substituted alkyl group may also be prepared by this method. May also be prepared by this method. वो भी हम लोग इस मेथड से तैयार कर सकते हैं। The reaction involves SN2 attack of alkoxide ion on primary alkyl halide. लेकिन ये SN2 है तो ये प्रायोरिटी हमेशा प्राइमरी को देगा। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2, आपने पढ़ा था कि SN1 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टर्शरी की होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और SN2 में उल्टा होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्राइमरी की होती है, उससे कम सेकेंडरी की, सबसे कम टर्शरी। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 attack of an alkoxide ion, SN2 attack of an alkoxide ion on 1 degree Rx, on 1 degree Rx, यानी प्राइमरी alkyl halide। तीन बात आपने इस कॉन्सेप्ट में लिखा, और अब रिएक्शंस के थ्रू हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। पहले तीनों बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं पहले बच्चों। सबसे पहला बात आपने लिखा, ये मेथड एक इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड है। मतलब ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया ना, ये लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, इधर थोड़ा ही बना रहा है, स्मॉल स्केल पे बना रहा है। लेकिन अच्छा बात क्या है कि इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर भी। इसका एल्काइल ग्रुप बैलेंस तो बराबर हो या अलग अलग हो। दूसरा बता रहा है इस रिएक्शन का बेसिक चीज, मेन चीज को, कि इस रिएक्शन में आपको पहले एल्काइल हाइड्राइड लेना है, ज्यादा प्राइमरी ही लीजिएगा क्योंकि SN2 है ना, और उसको अलाउ करना है रिएक्ट करने के लिए सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड और RX का रिएक्शन से आपको ईथर मिलेगा इसमें। तीसरा बोल रहा है सी पॉइंट में, सेकेंडरी और टर्शरी ईथर जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप ब्रांच में लगे रहते हैं, कंटेनिंग सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप, को भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड। लेकिन ये रिएक्शन बेसिकली SN2 अटैक को प्रेफर करता है, एल्कोक्साइड और RX का। तो ये ज्यादातर RX कौन सा यूज करेगा, प्राइमरी वाला ही यूज करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर मतलब आपने इस टॉपिक विलियमसन के पहले जो लास्ट के 2 एग्जांपल से उसको देखिए, उसमें आपने जो भी 2 एग्जांपल्स में ईथर बनाया है
उसमें आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आपने जो भी ईथर बनाया है उस केस में वो ईथर जिस कार्बन को टच कर रहा है वो कार्बन देखिए 1 पे 2 से टच कर रहा है लास्ट वाले एग्जांपल में, और 1 पे 3 टच कर रहा है। तो वैसा जिसके अंदर ईथर में मतलब उसका सेम एकदम स्ट्रेट नहीं, तो वैसा जो है जिसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उसको सेकेंडरी और टर्शियरी ईथर बोलते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। चलिए ये हो गया माही, सर बस हाँ सर लास्ट हो गया। बस लास्ट है, अभी मिस मत कीजिएगा, लास्ट है, डिटेल कल कर देंगे। जो मेडिकल या जेई का क्वेश्चन है उसका डिटेल कल वाले वीडियो क्लास में बताएंगे, अभी इसको देख लीजिए बस। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सिंपल कंपाउंड है 1 2 और यहाँ पे OH लगा हुआ, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं तो अब तो बहुत ज्यादा अच्छा हैबिट बन जाएगा। C2H5OH नाम हो गया इथेनॉल, और इसको आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दिया, HOH निकल गया, Na लग गया, तो ये ऐसे बन गया ना CH3CH2ONA, सोडियम इथाइल ऑक्साइड, और प्लस बाहर निकल गया H2। अब आपको करना है विलियमसन, तो आपने वो जो RONA था ये तो C2H5 ही ना, एक तरीके से इन दोनों को जोड़ के एक ही ना आएगा, तो आपने जो CH3CH2ONA है उसको आपने CH3Br से कर लिया, ये तो 1 डिग्री ही है। SN2 में आप पढ़े थे 1 डिग्री सबसे ज्यादा प्योरिटी इसी की होती है, फास्ट करता है SN2 में, सॉरी। तो ये बस NaBr निकल गया, CH3 लग गया। अब देखिए आप लोग यहाँ ईथर का ग्रुप जिस कार्बन को छू रहा है वो कार्बन एक को ही छू रहा है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। या फिर आप यहाँ लेते हैं CS, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, मिथाइल कम है उसको बोलेंगे पहले, इसको बोलेंगे, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। और अगर आपने ये CH3CH2ONA को माही C2H5 Cl से कराया होता RX, तो ये वही बन जाता CH3CH2O, NaCl निकल जाता, C2H5 फिर लग जाता, फिर लग गया CH2CH3 प्लस बाहर आ गया NaCl, ये हो गया सिमेट्रिकल, इधर से भी इथाइल इधर से भी इथाइल, तो ये इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। लेकिन अर्नब दोनों प्राइमरी ही है। सर पहला वाला ऊपर वाले का मिथॉक्सी मीथेन कैसे हुआ? ओह मिथॉक्सी इथेन, उसमें CH2 होगा, CH3 हाँ CH2 सर CH3 लिख दिया। CH3 लिखे हैं। ओह अच्छी बात, अर्नब की वजह से हो रहा है, जल्दी बोल दिया, वो तो मालूम है उसका 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो पहले वाले का नाम मिथॉक्सी इथेन है जो अनसिमेट्रिकल है, और दूसरे वाले का नाम इथॉक्सी इथेन जो सिमेट्रिकल है, पर इसमें दोनों प्राइमरी ही है। लेकिन बाय द वे इसको तो आप अगर सेकेंडरी करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा क्योंकि SN2 है, पर इसको कर सकते हैं ना। बाय द वे ऐसा होता CH3 अर्नब, फिर यहाँ CH3 फिर H, और उसके बाद लगा होता ONA, मतलब पहले ये प्रोपेन 2 था, ये सेकेंडरी अल्कोहल था मान लेते हैं, उसको आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते तो ऐसा बनता। अब अर्नब देखो इसको तुमने किया CH3CH2Cl के साथ, तो फिर रिएक्शन होगा क्योंकि ये प्राइमरी है ना, RH को देखा जाएगा कैसा है। लेकिन अब की बार जो ईथर बनेगा अर्नब CH3CH3HO और फिर यहाँ पे CH2CH3 और प्लस बाहर निकल जाएगा NaCl। अब बताओ माही, अब की बार ईथर जिस कार्बन को टच कर रहा है वो 2 को कर रहा है ना। हाँ सर, समझ गया ना? यस सर, तो इसका नाम तो थोड़ा मतलब अजीब सा हो जाएगा। ना कुछ अजीब नहीं, ये लेकिन सर मुड़ है गया तो तो आइसो C3H7 है ना। है, तो C3H7 ही, प्रोपॉक्सी इथॉक्सी आइसोप्रोपेन। ये छोटा है 2 कार्बन का, इसको O के साथ बोलना है, इथाइल ऑक्सी, और ये बुरा हुआ है तो आइसोप्रोपेन, प्रोपेन नहीं बस आइसोप्रोपेन। अच्छा सर, अगर आइसोप्रोपेन की जगह थोड़ा मतलब बड़ा वाला कंपाउंड होता है इस साइड में, मतलब ऐसे ही 2 डिग्री में हाँ। सर, तो उसमें सर अगर जैसे हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी और फिर मतलब मानिए सर ब्यूट और फिर जो भी है 2 मिथाइल ऐसे करके बोलते हैं।
नहीं नहीं, वो कितना भी बड़ा होगा तो सेकेंडरी में एक ही बार मुड़ेगा, तो उसको आइसो ही बोला जाएगा। और सर कितना भी लेकिन बड़ा सेकंड होगा तो लास्ट पे टर्सरी नहीं जुड़ा सर, जैसे आप बोले थे कि सर सेकंड लास्ट पे जुड़ता है तब ना आइसो बोलते हैं। हाँ मतलब सेकंड लास्ट एंड एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, हाँ कोई लेकिन भी सर हो, लेकिन वो सर फर्स्ट सर और लास्ट कंसीडर वाले पे नहीं कीजिए, जुड़ना चाहिए। सर हाँ कंसीडर कीजिए कि सर छः कार्बन का है, और सर उसमें जो सर 6 कार्बन में सर जो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है एक हाँ, मिथाइल, तो क्या कहेंगे सर? आइसोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेन कैसा भी रखेंगे, आप चेन को कैसा भी रखेंगे, पर मुड़ेगा तो एक ही बात। जैसे आपने 1 2 3 4 किया, आप फिर ऊपर में कर लिया 5 6, अब फिर ओ जोड़ दिया, तो आखिर बेंडिंग तो एक ही बार ना हुआ। नीचे लेकिन आएगा तो बोलते सेकंड हैं वाले कि नहीं पे सर, हम आइसो कह रहे थे सर तीसरे वाले पे एक मिथाइल लगा दीजिए सर, 6 सीधा और तीसरे वाले में मिथाइल। 1 2 3 एक दो 4 और कर दीजिए। हाँ सीधा। एक और। हाँ सर सीधा ही में कीजिए ना, हाँ। और तीसरे वाले पे मिथाइल लगा दीजिएगा, 6 सीधा और तीसरे वाले में मिथाइल लगा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ओ, फिर यहाँ पे हो गया सीक्वेंस 5, इसका 1 2 3 ऐसे। यस सर। अब इस केस में तो मेन चेन मुड़ा ही नहीं, इस केस में तो बेंडिंग मतलब जो ओ को छू रहा है वहां बेंडिंग नहीं हुआ, तो फिर आपको इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 1 2 3, यानी इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। हाँ तो सर मतलब इथॉक्सी, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 3 मिथाइल फिर हेक्सेन बोलेंगे ना, जैसे सर आप बताए थे, मतलब किसी किसी हाँ कंपाउंड ने बताया था नोमेनक्लेचर में ऐसे हाँ करते हाँ थे, मतलब कि हाँ, उसको नंबरिंग बोलते के थे अंदर नंबरिंग। कॉम्प्लेक्स और दोबारा सब्स्टिट्यूएंट नंबर नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स यस सर। जी। और जब भी वो जहां से वो इथर टच कर रहा है वहां से मुड़ेगा तो आइसो लगेगा, पर ऐसा है कि ये सीधा लग गया और बाद में ब्रांच आ गया तो फिर तो दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। ओके सर। इस तरीके से अर्नव, अगर विलियमसन सिंथेसिस की कल हम लोग इसका डिटेल क्लास करेंगे, कहाँ कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन यही मेन सिस्टम पूछता है। पर अभी यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि सर ने हमको ईथर तक पूरा खत्म कर दिया, जिसमें कि सर का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम डिहाइड्रेशन से बना रहे हो ईथर तो 413 केल्विन कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में करना रिएक्शन, और विलियमसन से बना रहे हो तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा प्राइमरी वाला ही बनाना। और ये माही आपके दिमाग में क्लियर कर दिए, सोडियम एल्कोक्साइड और कुछ नहीं है, अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला कंपाउंड है। और विलियमसन बोलता है कि हम किसी भी आरएक्स को, हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड से अलाउड करते रिएक्शन करने के लिए, तब वो ईथर बनाता है। इस मेथड से आप सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई वाला ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हो गया ना माही? लिख रहा है सर ऊपर वाला। और सर अगर ये सर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो, मतलब हैलाइड होता तो सर? अगर सेकेंडरी हेलाइड होता तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता। यही बात को कल डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप लोग कल के क्लास में बताना है कि अगर अगर आपका हेलो एल्केन सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, तब तब कौन सा दूसरा कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन का रेट वो रहता नहीं है, तो ईथर नहीं बन पाता, कुछ कुछ दूसरा बन जाता है। तो जेई मेन्स में यही आता है, वो आपको सोडियम एल्कोक्साइड का नाम दे देता है कौन सा है या कौन से अल्कोहल से बनाना है, और फिर वो हेलो एल्केन को बदल देता है, और फिर वो पूछता है 4 ऑप्शन देकर इसमें से कौन सा इसका करेक्ट प्रोडक्ट।
अभी जो आप पढ़े वो विलियमसन का जनरल रिएक्शन, मतलब जनरली आप एक सिंपल तरीका से बोर्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर रहे हो तो इतना ही बात आपका काफी है कि आप किसी सोडियम एल्कोक्साइड को RX से कर रहे हो। प्राइमरी रखना क्योंकि SN2 को अटैक करता है ये, तो प्राइमरी में इसकी प्रायोरिटी, प्राइमरी हेलोल्केन में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अच्छा रिएक्टिविटी अच्छी होती है, तो इसीलिए आपने उसी का एग्जाम्पल सिर्फ किया है। हो गया ना माही? हाँ सर हो गया। चलिए इसको अच्छे से स्टूडेंट अच्छे से रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और कल वाले क्लास में पूरा कंसेप्ट जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा। That's all for today. Have a good day.